उसका हालचाल पूछे हैं, स्वास्थ्य की कामना की है, भगवान से प्रार्थना की है जल्दी बच्चे स्वस्थ हों और आगे इस तरह का घटना न घटे, इसके लिए भगवान से प्रार्थना किया हूँ। और उसके परिजन से भी मिला हूँ, उसको सावधान किया हूँ भाई कि मिड डे मील का भोजन को अवॉइड कीजिए, नहीं खाइए, गर्मी में परहेज़ कीजिए, यही सारी बातें की हूँ। विधायक जी के बारे में नो कमेंट, कोई कमेंट नहीं है। विधायक जी को थोड़ा भी होता मेहरबानी कि वो भोज खाने के बजाय किसी गांव के बच्चे से जाके मिलना चाहिए था। न मैं विधायक हूँ, न मैं कोई जनप्रतिनिधि हूँ, न जनप्रतिनिधि होने का सपना है मुझे। मैं आजीवन बिना कोई जीते हुए प्रतिनिधि के रूप में निष्पक्ष रूप से काम करूंगा समाज के बच्चों के लिए, किसी जाति विशेष के लिए नहीं। विधायक जी के मन में होगी, वह तो बेचारे जीत गए हैं, जीतते आ रहे हैं, उनको न हारने की पूरी वो दृढ़ संकल्प है अंतरात्मा में कि मैं कभी हारूंगा ही नहीं। बट ये बच्चे बताते होंगे शायद वो हार गए, बच्चे के दिल से वो लोग हार चुके हैं। विधायक जी ऐसे होता तो पूरे गांव के बच्चे बीमार पड़ते, वही बच्चे बीमार पड़े जो बच्चे विद्यालय गए हैं। बाकी बच्चे तो स्वस्थ हैं, बाकी गार्जियन भी स्वस्थ हैं। उसमें से एक टीचर बीमार पड़े जो भोजन किए थे, जो टीचर भोजन नहीं किए तो वो बीमार नहीं पड़े हैं। ये तो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भाई भोजन में कुछ दिक्कत थी। अभी मेरी मौजूदगी नगरौसा प्रखंड पंचायत केला गांव में है। आज उसी गांव में है जिस गांव के विद्यालय के बच्चा खाना मिड डे मील खाना खाकर काफी बच्चे बीमार पड़ गए थे। अभी हमारे साथ स्वयं सेवा संस्थान के अध्यक्ष अशोक जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सनातन सेवा संस्थान कैला में है। आज बहुत सारे 50-60 बच्चा का बीमार तबीयत खराब हो गया था, बच्चे से मिले, क्या कहें? उसका हालचाल पूछे हैं, स्वास्थ्य की कामना की है, भगवान से प्रार्थना की है जल्दी बच्चे स्वस्थ हों और आगे इस तरह का घटना न घटे, इसके लिए भगवान से प्रार्थना किया हूँ। और उसके परिजन से भी मिला हूँ, उसको सावधान किया हूँ भाई कि मिड डे मील का भोजन को अवॉइड कीजिए, नहीं खाइए, गर्मी में परहेज़ कीजिए, यही सारी बातें किया हूँ मैं। ये क्षेत्र के विधायक जी हैं जो 50 साल से यहाँ राज कर रहे हैं। बगल के नगरौसा प्रखंड में कई जगह भोज खाए, लगातार 3-4 दिन से भोज खा रहे, लेकिन यहाँ 60 बच्चे का जिंदगी और मौत का सवाल है, लेकिन यहाँ ताकने तक नहीं आए। विधायक जी के बारे में नो कमेंट, कोई कमेंट नहीं है। विधायक जी को थोड़ा भी होता मेहरबानी कि वो भोज खाने के बजाय किसी गांव के बच्चे से जाके मिलना चाहिए था। न मैं विधायक हूँ, न मैं कोई जनप्रतिनिधि हूँ, न जनप्रतिनिधि होने का सपना है मुझे। मैं आजीवन बिना कोई जीते हुए प्रतिनिधि के रूप में निष्पक्ष रूप से काम करूंगा समाज के बच्चों के लिए, किसी जाति विशेष के लिए नहीं। और मेरी संस्था का नाम ही है सनातन सेवा संस्थान। जो सनातनी है, जो हिंदू हैं, मैं सबों के लिए काम करता हूँ। मेरे लिए पासवान और ब्राह्मण और दोनों चमार और भूमिहार नहीं होता है। मेरे लिए सारे बच्चे भूमिहार और सारे बच्चे ब्राह्मण हैं। सारे बच्चे जो हैं, मैं अपने आप को भी सब जाति में मानता हूँ। मेरे में खून में वही लाल रक्त है जो सभी बच्चों में है। इसलिए मैं आया हूँ सबको जानने के लिए, सबका हालचाल पूछने के लिए। भगवान से कामना करता हूँ सारे बच्चे स्वस्थ रहें और निरोग रहें। विधायक जी के मन में होगी, वह तो बेचारे जीत गए हैं, जीतते आ रहे हैं, उनको न हारने की पूरी वो दृढ़ संकल्प है अंतरात्मा में कि मैं कभी हारूंगा ही नहीं। बट ये बच्चे बताते होंगे शायद वो हार गए, बच्चे के दिल से वो लोग हार चुके हैं। विधायक जी भले वो किसी पार्टी के, मैं सत्तारूढ़ पार्टी से हूँ, मैं भी बीजेपी से भाजपाई हूँ, मेरे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मानवता हर दल पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के बात होती है। उनको कम से कम एक बार आकर के बच्चे के परिवार से, बच्चों से मिलना चाहिए था, हालचाल पूछना चाहिए था। और जो नहीं किए हैं तो ये सारे बच्चे कह सकते हैं विधायक जी हारे हुए विधायक हैं। जिस नगरौसा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से एक बयान आया कि ये हीटिंग की वजह से आप बच्चों से मिले, क्या लग रहा है कि हीटिंग की वजह से हुआ है या फिर फूड पॉइजन? हीटिंग की वजह से होता तो पूरे गांव के बच्चे बीमार पड़ते, वही बच्चे बीमार पड़े जो बच्चे विद्यालय गए हैं। बाकी बच्चे तो स्वस्थ हैं, बाकी गार्जियन भी स्वस्थ हैं। उसमें से एक टीचर बीमार पड़े जो भोजन किए थे, जो टीचर भोजन नहीं किए तो वो बीमार नहीं पड़े हैं। ये तो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भाई भोजन में कुछ दिक्कत थी। क्या लग रहा है कि अपने काली करतूतों को छुपाने का कोशिश किया जा रहा है? अब पता नहीं किनकी संस्था है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी बना रहे थे भोजन उससे ध्यान फाउंडेशन से आता है जो विधायक जी का चलता है। मुझे नहीं मालूम है कि विधायक जी का है, एकता फाउंडेशन किनका है, लेकिन जो भी बना रहे होंगे भोजन उनको ध्यान देना चाहिए बच्चों ननिहालों पे कि भाई उसका भोजन जो मिले वो साफ सुथरा मिले। और साफ भोजन तो सबों के लिए साफ सुथरा है, लेकिन छोटे बच्चों पे ज़्यादा अटैक करता है, उन लोगों पर विशेष ख्याल रखना चाहिए था। और ये पूरा कोताही और लापरवाही है, दर्शाता है। अगर इस तरह से कर रहे हैं तो कोई बड़ी घटना भी कभी भी किसी भी प्रखंड में, बिहार लेवल पे कहीं भी हो सकता है। और मैं तो कई बार देखा हूँ भी अखबार में, टीवी में, कि कभी छिपकली मिलता है, कभी सांप मिलता है, कभी कुछ भी मिल जाता है, उसमें बिच्छा मिलता है। यहाँ भी छिपकली सांप मिल चुका पहले भी। अच्छा, इस विद्यालय में तीसरी बार है शायद, तीसरी बार यहाँ हो चुका है। अरे मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा, ये प्रलोभन देने से बेहतर है कि उसके परिजन को ही उसके बच्चे के पोषण के लिए आप कुछ पैसा की व्यवस्था कर दें। ये मध्याह्न भोजन एक अड्डा हो गया, झूठ मूठ का टाइम बर्बाद करने का। बच्चा सब जितना देर खाने में लगाता है, अपने घर से पहले टिफिन लेके जाते थे, जो भी जिसका जो जुटता था माँ बाप से उन्हें देते थे, वही खा करके अपना पढ़ता था, स्वस्थ रहता था। और इस तरह का लफड़ा का कोई रिस्क भी नहीं रहता था कि बच्चे बीमार पड़ गए। मैं तो यही करूँगा बिहार सरकार से निवेदन कि मध्याह्न भोजन को बंद करके, ये कमाने का जरिया है और गंदा से गंदा भोजन बच्चों को मिलता है, उससे बस कुपोषित नहीं हो रहा है, बच्चा स्वस्थ नहीं हो रहा है। अच्छा, आप ये जनता से क्या कहना चाहिए? अपने जनता से क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देंगे इस चीज़ में? बस अपने बच्चों पे विशेष ध्यान रखें, गर्मी का दिन है, उसको पर्याप्त पानी पिलाएं और मध्याह्न भोजन को अवॉइड करें। घर से घर से खाना खा के जाएं, घर के खाना खिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।